कन्हैया कैसेट के प्रिय श्रोता बंधुओं, अभी आप सुन रहे थे महासती अनसुईया का चरित्र, जो भाग 1 में आपने सुना। अब और शेष कथा, शेष गाथा अब आप सुनिए भाग नंबर 2 में। एक बार क्या हुआ, एक समय एक दिवस त्रिदेवी स्नान कर रही थी। अल्प वस्त्र में ए देवी थी, अल्प वस्त्र में ए देवी, और जल में क्रीड़ा करती थी। दिन तीनों देवियां उमा, रमा, ब्रह्माणी जल में स्नान कर रही थी। उसी समय कहीं से देवऋषि नारद जी उस रास्ते से चले आ रहे, और जब नारद जी ने इन तीनों देवियों को देखा कि यह तो अर्धनग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं, तो नारद जी मुंह फेर कर अपनी पीठ उनकी तरफ करके खड़े हो जाते। इन तीनों देवियों ने जब नारद जी के आने की आहट सुनी, तो यहाँ तीनों देवियां उमा और ब्रह्माणी के लिए लक्ष्मी ने संकेत करके बता दिया कि देखो यहाँ नारद जी आ गए हैं। तो जब नारद जी के आने की बात लक्ष्मी जी ने बताई, तो तीनों देवियां अपने शरीर को कंठ के नीचे जल में डुबो लेती हैं। केवल कंठ गला भर निकला हुआ है और तीनों देवियां जल में स्नान कर रही हैं। कहा देवियों ने, कह रहे नारद क्या सोच रहे हो खड़े यहाँ, तुम जरा शर्म ना खाते हो, और मर्यादा करना सीख ले, तुम देव ऋषि कहलाते हो। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, चुप चुप कर आप क्या देख रहे हो? क्षमा करना माता, मेरा तो कार्य ही है तीनों लोकों में भ्रमण करना, किंतु आप माताएं और इस अवस्था में। नारायण नारायण। नारद, तुम्हें किंचित भी लज्जा नहीं आती? लगता है मर्यादा करना भूल गए हो। अपनी माता के सम्मुख आने की भी पुत्र की कुछ मर्यादा होती है। अब तो नारद जी ने मुंह फेर कर माताओं की तरफ मुंह करके प्रणाम किया तीनों देवियों को, और कहने लगे कि हे देवियों, हे माता जी, इस समय हमें तो कोई बात नहीं, हम तो मर्यादा करना सीख ही लेंगे, लेकिन आपने भी तो मर्यादा करना नहीं सीखा है। जिस जल में तुम अर्धनग्न होकर स्नान कर रही हो, अरे मैया, इस जल में वरुण देव का वास होता है। अगर तुम तीनों आपस में सोच रही हो कि हमें यहाँ कोई देख नहीं रहा है, हम तो यहाँ अकेले हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जल में वरुण देव का वास होता है। अगर तुम्हें कोई नहीं देख रहा है तो वरुण देव तो देख ही रहे। अब तो नारद जी ने मुंह फेर कर जल थल नभ और तिहु लोकों में तुम माताएं कहलाती हो, और इस तरह स्नान तुम करती हो, और जरा शर्म ना खाती हो। कहा कि मैया, तुम यहाँ की माता नहीं बल्कि तीनों लोगों की माता हो, और इस तरह से स्नान करती हो। हम तो मर्यादा करना सीख ही लेंगे माता, किंतु आप माताओं का सरोवर में इस तरह जल विहार करना क्या शोभा देता है? क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये हमें तुमसे सीखना होगा। हम देव शक्तियाँ हैं, हमें सब कुछ ज्ञात है, तुम्हें अपना ज्ञान दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। माता, तब तो ये भी ज्ञात होगा कि जल, वायु और आकाश, इन सभी स्थानों पर देवताओं का वास होता है माते, किंतु इससे आप तीनों को क्या? नारायण नारायण। अब तो कहने लगे नारद
कि तिहु लोकों में उससे बढ़कर हे माता कोई सती नहीं। और त्रिदेव मानते हैं जिसको उस जैसी कोई कुलवती। कहा नारद ने कि हे मैया, तीनों लोकों में एक सती है जिसके सत के आगे तीनों लोकों में किसी का सत नहीं है। वह कौन है? तुम तीनों से बढ़ कर के तो वह मृत्युलोक में अच्छी है और ऋषि अत्रि मुनि की पत्नी है, अनुसुईया धर्म की सती है। हे माँ, अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया धर्म की इतनी सच्ची है कि अनुसुईया के सामने संसार में क्या तीनों लोकों में कोई सती हो नहीं सकती। उस सती के समक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबके सर झुक जाते हैं, सब उस सती को नमन करते हैं। इतना ऊंचा तपस्या का बल है, इतनी ऊंची सती है जिसने अपने पति की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है। देवर्षि नारद, अवश्य तुम्हारे मन में हमारे महासती होने पर कोई शंका है। शंका? वो भी आप तीनों पर? शंका तो मुझे मृत्युलोक की उस महासती अनुसुईया पर हो रही है, किंतु एक बात अवश्य माते, अनुसुईया के पतिव्रत धर्म के कारण तीनों लोकों में उसकी जय जयकार हो रही है और आप तीनों माताएं नारायण नारायण। क्या कहा? अनुसुईया, वो एक साधारण ऋषि अत्रि की पत्नी, उसकी तीनों लोक में जय जयकार? यही बात तो कंठ से नीचे नहीं कर रही माता। यही सूचना देने हेतु मैं आप माताओं को पूछता हुआ यहाँ निकला और आप तीनों हैं कि मुझ पर दोषारोपण कर रही हैं। जब इस तरह से नारद ने कह दिया उन तीनों देवियों से, अब तो क्या हुआ, देवियां बड़ी क्रोधित होने लगती हैं। क्रोधित हो त्रिदेवियां कर वहां से अब प्रस्थान, और कर सलाह सब राह में आई निज स्थान। अब तो तीनों देवियों के नेत्र लाल होने लगते हैं, बड़ी क्रोधित होने लगती हैं और वहां से चलकर अपने अपने घर आती हैं। जब लक्ष्मी जी क्षीर सागर में आई, जिस समय भगवान विष्णु ने देखा लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी के होंठ गुस्से में थरथराने लगते हैं कि देखा जिस दम हरि विष्णु ने, कहे कहो प्रिय क्या बात हुई। जिस दम देखा हरि विष्णु ने, तो कहो प्रिय क्या बात हुई। क्यों तेजसी नेत्र बदन भीगे, बोलो तो क्या सौगात हुई। जिस समय लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने देखा, कहने लगे कि अरे लक्ष्मी, आज तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं, क्या बात हुई, क्या परेशानी हो गई है? क्या बात है प्रिय, आज कमल रूपी नेत्रों में जल के स्थान पर अंगारे, इस सुंदर मुख की मधुर मुस्कान कहाँ खो गई प्रिय? कोई कष्ट है क्या जो इतना विचलित हो रही हो देवी? अब यहाँ तो लक्ष्मी जी के होंठ गुस्से में थरथराने लगते हैं, वाणी भी कुछ लड़खड़ाती हुई निकलती है। अब तीखे स्वर में कहने लगी, बोली कि देव ऋषि नारद ने यह सब बातें तो बताई हैं, कि है कौन सती हमसे बढ़कर जो मेरी समझ न आई है। कहा लक्ष्मी ने कि महाराज, हमें आप यह बताइए, अब तो हमें देव ऋषि नारद जी ने बता ही दिया है, लेकिन आप भी यह बताइए कि इस संसार में इन तीनों लोकों में ऐसी भी कोई सती है कि जो हमसे बढ़कर है। जब इस तरह की बात लक्ष्मी जी करने लगी
कि साधारण नारी मृत्यु लोक की बड़ी नहीं हो सकती है, सती नहीं हो सकती है, उत्तर देवियों के आगे स्वामी वह बड़ी नहीं हो सकती है। क्या यह बात सत्य है कि उस अनुसुईया सती के सामने जाने से क्या तीनों देवताओं के मस्तक झुक जाते हैं? अब तो जब लक्ष्मी जी के मुखारबिंद से इस तरह की बात हरि विष्णु भगवान ने सुनी, आदिवर्षि नारद से जो ऋषि पत्नी अनसुईया के प्रति वार्तालाप हुई, क्या ये सत्य है भगवान? क्या एक साधारण स्त्री मेरे समान हो सकती है? तो क्या होता है, हरि मुस्काए लक्ष्मी की तरफ, बस इतनी सी बात पे रोती हो। हे महासती बहे अनुसुईया, हे महासती बहे अनुसुईया, क्यों अपना साहस खोती हो। भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं कि लक्ष्मी, कि तिहु लोकों की तो बात ही क्या, 14 लोकों में पढ़ाई है, और उसके आगे तो प्रिय सुनो कोई सती न देत दिखाई है। कहा भगवान विष्णु ने कि लक्ष्मी, अरे एक लोक की तो बात क्या, तीनों लोकों की तो बात क्या, 14 लोकों में सती अनुसुईया जैसी सती नारी हमें दिखाई नहीं देती। अब तो जैसे ही भगवान विष्णु के मुखारबिंद से ऐसे वचन सुने, ऐसी बात सुनी लक्ष्मी ने, देवी ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान और दूसरों के प्रति हीन भावना जैसे दुर्गुण अपने अंदर से निकालकर उस महासती अनुसुईया को देखोगी तो आपको भी सर्वश्रेष्ठ सती प्रतीत होगी। आप तो मेरी बात का सीधा उत्तर दीजिए कि मुझ में और अनुसुईया में महासती कौन है? तो सुनो प्रिय, तीनों लोकों में तो क्या 14 भुवनों में भी सती अनुसुईया से बढ़कर अन्य कोई महासती नहीं है। तो गुस्से में उठकर चली और होकर बड़ी उदास, और ब्रह्माणी और लक्ष्मी गई उमा के पास। लक्ष्मी ब्रह्माणी मिलकर कैलाश पर्वत पर पार्वती के समीप पहुंचती हैं। त्रिदेवियां आपस में मिलकर शिव के कैलाश पे जाती हैं और हाथ जोड़ प्रणाम किया शिव जी को शीश झुकाती हैं। जिस समय तीनों देवियां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समक्ष जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, उस समय भगवान शिव ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए थे। जब भगवान शिव का ध्यान खुला और तीनों देवियों को अपने सामने देखा, और जैसे ही लक्ष्मी को देखा तो हंसकर भगवान शिव कहने लगे कि लक्ष्मी, आज क्या कारण है जो तुम तीनों देवियां यहाँ आई हुई हो और हमें लगता है कि कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। तो कहने लगी लक्ष्मी शिव से कि मुझको अनरीत दिखानी है, और पूछो ना तुम सब जानते हो लीला सब ओगरदानी है। हे महाराज,
अरे आप तो औगड़दानी हो, आप संसार की प्रत्येक बात को जानते हो। सारे संसार क्या 14 लोकों में क्या हो रहा है उस सब की जानकारी आप रखते हो। महाराज, मैंने जब से सुना है कि मृत्यु लोक में एक ऐसी सती है अनुसुईया, कि जिस अनुसुईया के समक्ष जाने से आप तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के भी मस्तक झुक जाते हैं। कि साधारण नारी का जग में जो इतना नाम बढ़ाते हो, जो इतना नाम बढ़ाते हो, वो हम 3 देव की देवियों का लगता है मान घटाते हो। कहने लगी लक्ष्मी भगवान शिव से कि हम सतियों से बढ़कर महासती अनुसुईया ना हो सकती है। हम सतियों से बढ़कर जग में अनुसुईया ना हो सकती है। वह मृत्यु लोक में रहती है, वह मृत्यु लोक तक सीमित है, सुरलोक में ना हो सकती है। लख जन जीवन के 84 लख जन जीवन के तुम जगत पिता कहलाते हो, तुम जगत पिता कहलाते हो। और साधारण नारी के आगे, साधारण नारी के आगे क्यों अपना शीश झुकाते हो। साधारण नारी के आगे क्यों अपना शीश झुकाते हो। कहने लगी जब इस तरह से लक्ष्मी ने कहा, अपने उद्गार भगवान शिव के समक्ष रखे, तो सुन सुन कर तीखे बचन शिव जी त्योरी तान लक्ष्मी से कहने लगे कि सुन लो देकर ध्यान। जब भगवान शिव ने लक्ष्मी जी के वचनों को सुना तो भगवान शिव कहने लगे कि हे लक्ष्मी, एक बात, वह अनुसुईया मृत्यु लोक में निवास करती और वह महासती, इतनी महासती है कि तीनों लोगों की बात क्या, मुझे 14 लोगों में ऐसी कोई सती दिखाई नहीं देती। यह बात सत्य है। वह अगर आज भी हमारे सामने आ जाती है तो हम तीनों के सर उसके सामने झुक जाते हैं। महासती वह अनुसुईया, बढ़ और न कोई दिखाता है, बढ़ और न कोई दिखाता है। और है पतिव्रता सत सतवंती, इसलिए ये सर झुक जाता है। कह दिया भगवान शिव ने कि यह बात सत्य है लक्ष्मी, कि भाई महासती अनुसुईया पतिव्रत धर्म में सत्यवती है, सतवंती है, इसलिए हम सबका सर उसके समक्ष झुक जाता है। अब तो हाथ जोड़कर उमा रमा ब्रह्माणी तीनों खड़ी हुई। लक्ष्मी की बात कहने के पश्चात अब जैसे ही भगवान शिव के नेत्र पार्वती जी के ऊपर गए, भगवान शिव कहने लगे कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया
तो मुझे निमंत्रण दिया नहीं, और मैंने रोका तुम चली गई, कुछ ध्यान बात का किया नहीं। यहाँ तक समझाया कि देखो पति के वचनों का जो उल्लंघन करती हैं, जिनने अपने पति के वचनों का उल्लंघन किया और महासती बनना चाहती, कह दिया भगवान शिव ने, हमने रोका कि महाराज दक्ष के यज्ञ में सती तुम्हें जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ का निमंत्रण नहीं है, लेकिन वहाँ यज्ञ में मेरा भाग भी नहीं, मुझे स्थान भी नहीं वहाँ दिया गया है, इसलिए तुम्हें जाना नहीं है। सब देवता जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। लेकिन सती नहीं मानी। जब नहीं मानी और वहां जाकर देखा कि कोई भी, जितने भी मेहमान वहां इकट्ठे हुए हैं, कोई भी मेहमान सती से बोलता नहीं है, बात नहीं करता है। वहां यज्ञशाला में देखा तो भगवान शिव का भाग नहीं है, भगवान शिव को वहां स्थान नहीं। और जब इतना अपमान हुआ सती का, अपना अपमान जब सहन नहीं कर सकी तो अग्नि कुंड में कूद गई, खुद अपनी जान गंवाई थी, खुद अपनी जान गंवाई थी, और बिन बुलाए गई थी पीहर को, तो जग में हुई हंसाई थी। कहा भगवान शिव ने, तो वह कहा रहा पाति व्रत धर्म, पति आज्ञा तोड़ के जाती हो, और कहने में झिझक नहीं आती, अपने को सती बताती हो। ये कहा भगवान शिव ने उमा से। अब कहने लगे भगवान शिव के, ब्रह्माणी जी आप भी सुनो, आपने पति की सेवा की नहीं, और फिर इन दोनों के साथ में आने को तुम हिचकी भी नहीं हो। जो दो साथ में आई, लक्ष्मी उमा, तुम भी साथ में चल दी, क्यों? कि ब्रह्माणी जी अब आप सुनो, तुमने पति सेवा की ही नहीं, और फिर इन सतियों के साथ साथ आने में भी तुम हिचकी नहीं। यहाँ तक भगवान शिव ने कहा कि तीनों देवियों, हम कहते हैं अब जाओ यहाँ से त्रिदेवी, तुम जग में सती कहलाओगी, पर अनुसुईया जी के आगे तुम बड़ी नहीं हो पाओगी। कह दिया भगवान शिव ने कि जाओ अपना अपना काम देखो तीनों देवियों। हम कहते हैं तुम सती तो कहलाओगी, लेकिन अगर सोचो कि अनुसुईया से बड़े हो जाएं, तो अनुसुईया से बड़ी कभी हो नहीं सकती हो। अब तो तीनों देवियां उमा, रमा, ब्रह्माणी मौन हो जाती हैं भगवान शिव की इस तरह की विपरीत बातें सुनकर। अब तो इनकी आंखें धरती की तरफ झुक जाती हैं, पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं, ऊपर अपना मस्तक नहीं उठा पाती। करके प्रणाम तीनों देवी अपने अपने घर जाती हैं, और अनुसुईया सत्य डिगाने को फिर माया जाल रचाती हैं। अब तीनों वापस आ गई। जब अपने अपने घर आई, अब रास्ते में विचार इनका बनता चला आ रहा है कि ऐसी वहां सती अनुसुईया इतनी बड़ी हो सकती है जो हम तीनों देवियों के भी आगे हो सकती। अब माया जाल फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि अब हम देखते हैं कैसी अनुसुईया कैसी सती। अब यहाँ अत्रि ऋषि बद्रिका आश्रम के लिए चले जाते हैं। प्रिया, मैं बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहा हूँ, यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो प्रिय। मैं तो स्वयं आप पर निर्भर हूँ स्वामी, जैसा आपका आदेश। तो ठीक है प्रिय, तुम यही रहकर भक्ति करो, मैं शीघ्र ही आने का प्रयास करूंगा। आपकी आज्ञा शिरोधारीनाथ। यहाँ उमा, रमा, ब्रह्माणी इन तीनों को मौका मिला तो इन्होंने कामदेव को सजाया, क्योंकि अत्रि ऋषि वहाँ नहीं थे। सती अनुसुईया का सत्य टिकाने के लिए यही मौका अच्छा है। प्रणाम माताओं। आयुष्मान भव। कहिए, इस सेवक को किस मनोरथ हेतु याद किया? कामदेव, हमने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन हेतु बुलाया है।
आप अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया को तो भली भांति जानते होंगे। उनके समान सती समस्त ब्रह्मांड में नहीं है माता। कामदेव, हमने तुम्हें यहाँ अनसुईया की प्रशंसा हेतु नहीं, अपितु उसका सत दिगाने हेतु बुलाया है। क्षमा करें माता, कृपया ये अनर्थ मुझसे न कराएं। नारायण नारायण नारायण। कामदेव जी, महासती अनसुईया का सत्य डिगाने हेतु माताओं के पास आपसे अच्छा शस्त्र तो हो ही नहीं सकता। ब्रह्म ऋषि नारद, आप भी। नारायण नारायण। कामदेव जी, माताओं की आज्ञा का पालन करो, प्रयास करने में तुम्हारा जाता ही क्या है। नारायण नारायण नारायण। कामदेव, महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं है। तुम्हें अत्रि ऋषि का रूप धारण कर उस महासती के सत्य को मिथ्या करना है। ठीक है माताओं, जैसी आपकी आज्ञा। कामदेव को भेजा। कामदेव ने जाकर वहां का जंगल हरा भरा कर दिया। उमा रमा ब्रह्माणी ने माया को अत्रि मुनि के देश में पहुंचाया। अब इनकी माया जाकर वहां सती अनसुईया को देखकर कहने लगी। सती अनसुईया बड़ी चकित पड़ जाती हैं। जब माया को देखा, बाहर देखा फल वृक्ष लदे, बिन मौसम बादल छाए हैं, और बाहों में ले लेने के लिए माया ने हाथ बढ़ाए। यहाँ माया रूपी माया अत्रि मुनि का रूप धारण करके माया अनसुईया से कहने लगी कि देखो कितने सुहावने बादल हो रहे हैं, और हे प्रिय, मैं वहां से लौटकर आ गया हूँ। सोचा सती ने एक यह पति नहीं, तो कुटिया से जल को लाती हैं, और छिटकते ही जल माया भागी, त्रिदेवी चरणों में गिर जाती हैं। जल छिड़का अनसुईया ने, माया भाग चुकी। अब तीनों देवियां जब अपने अपने घर लौटकर वापस आईं, अब देवियों ने क्या किया कि अपने अपने पतियों को सजा दिया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अब सती अनसुईया के यहाँ पहुंचते हैं। कैसे पहुंचे? वस्त्र गेरुगा धारण कर थैले कंधे लटकाए हैं, अब लेने परीक्षा देवी की अनसुईया आश्रम आए हैं। जब तीनों साधु वेश में महासती अनसुईया की परीक्षा लेने जब महासती अनसुईया के आश्रम पर पहुंचे, और जब सती अनसुईया ने देखा साधुओं को, तो सती अनसुईया कहने लगी कि आज हमारे धन्य भाग हैं, जो एक साधु तो क्या 3-3 साधु हमारे सामने आए हुए हैं। आसन डाल दी। कहने लगी, हम अभी भोजन तैयार करते हैं महाराज। हरिओम तत्सत। हे ईश्वर, आज तो चमत्कार हो गया। इस वनवासिनी की कुटिया पर एक साथ 3-3 ऋषिवर। इस वनवासिनी का प्रणाम स्वीकार हो त्रिदेव। सौभाग्यवती हो देवी। हे मुनिराज, आप तीनों का आगमन इस वन में आश्चर्यजनक है, किंतु मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। आप तीनों के दर्शन पाकर मैं धन्य हुई महाराज, मैं धन्य हुई। देवी, हम इस वन से प्रस्थान कर रहे थे कि अचानक आपकी कुटिया पर दृष्टि पड़ी, अतः हम चले आए। ये तो मेरे पूर्व जन्मों का फल है प्रभु, जो एक साथ 3-3 ऋषिवर ने मेरी कुटिया को सुशोभित किया है। आप चलकर विश्राम करें, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ ऋषिवर। संतों ने कहा कि हे देवी, पहले ये वचन स्वीकार करो कि बिन वस्त्र जिमाओ गोदी ले, तो अब भोजन तैयार करो।
तीनों साधुओं ने कि हमारी एक शर्त है, अगर हम तीनों को भोजन कराना है तो निर्वस्त्र होकर बगैर वस्त्र के हमें अपनी गोद में बिठा के भोजन तैयार करो और भोजन खिलाओ, तब हम भोजन करेंगे। ठहरो देवी, पहले मेरी बात सुनो। हम विश्राम तो करेंगे ही और भिक्षा में भोजन भी अवश्य ग्रहण करेंगे, किंतु हम तीनों की एक प्रतिज्ञा है। शीघ्र बताएं मुनिवर। आप तीनों की सेवा करना मेरे लिए साक्षात त्रिदेव की सेवा करना है। मैं वचन देती हूँ कि हर स्थिति में आपकी सेवा करूंगी। कहीं हम ऋषियों की वाणी का तिरस्कार तो नहीं करोगी देवी? तिरस्कार? धर्म रक्षा के लिए तो मैं अपना जीवन भी समर्पित कर सकती हूँ मुनिराज। तो ध्यान पूर्वक सुनो देवी, आज आप हम तीनों ऋषियों को निर्वस्त्र होकर और अपनी गोद में बैठाकर भोजन कराएंगी, तभी हम भोजन करेंगे। ये मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया ऋषिवर? अपने वचन से मुकर रही हो देवी। यदि आपने अपने वचन का पालन नहीं किया तो हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए ऋषिवर। श्राप का तो श्राप ही बड़ा कष्टदायी होता है। कहने लगी सती अनसुईया कि हे मुनिवर सब स्वीकार मुझे, लेकर जल उन पर छिटक दिया। और जैसे ही महासती अनसुईया ने उन तीनों साधुओं को देखा, उन तीनों साधुओं पर जल छिटक दिया कुटिया से लाकर। क्या होता है? ओम पति परमेश्वराय नमः। छह महीना के बालक बना, छह महीना के बालक बना, 56 भोजन तैयार किया। हो अल्प वस्त्र में महासती, हो अल्प वस्त्र में महासती, गोदी में उन्हें खिलाती हैं और भोजन करवा कर तीनों को, भोजन करवा कर तीनों को, पलने में उन्हें झुलाती हैं। अनुसुईया ने जो उनके कथनानुसार जो वो कह रहे थे उसी के अनुरूप इन्हें भोजन कराया। वो पलने में झुलाती हैं, भोजन कराती हैं। कि माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनुसुईया तीनों देवताओं को बालक रूप में 6 महीने के तीनों बने हुए हैं और इन्हें झूला झुला रही हैं, भोजन करा रही हैं। देखिए अब क्या होता है। कई देव इंद्र देव नारद सब आए, माता अनुसुईया को मस्तक नवाए। जब समस्त देवताओं ने सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया जी के आश्रम में चित्रकूट प्रांगण में 6 महीने के बालक बने हुए हैं, कई देव आए, इंद्र देव आए, माता अनुसुईया को मस्तक नवाए। जब वहां उमा रमा ब्रह्माणी
इन तीनों देवियों को ज्ञात हुआ कि हमारे पति तो 6-6 महीने के बालक बन गए। क्या बात है नारद, आज बड़ी श्रद्धा पूर्वक किसको सशत नमन कर रही हो? इनका क्या, जमता जोगी बहता पानी, ये तो हर किसी को नमन करने लगते हैं। नारद, कभी तो बुद्धि का प्रयोग कर लिया करें, ऐसे क्या देख रहे हो? आप तीनों की बुद्धि का तमाशा ही तो देख रहा हूँ माता। कृपया आप भी देखें। आप त्रिदेवियों के कारण त्रिदेवों को महासती अनसुईया के आश्रम में बालक बनने पर मजबूर होना पड़ा। अब जाओ और अपनी सासरी से क्षमा मांगकर अपने पतियों को ले आओ, अन्यथा 30 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी माता, क्योंकि उन्हें युवा होने में इतना समय तो लग ही जाएगा। ये मैं क्या देख रही हूँ देवी रमा? वही पार्वती बहन जो मैं देख रही हूँ। यह सब हमारी हठधर्मी का फल है बहन, हमें माता अनसुईया से क्षमा मांगनी ही होगी। आई अनुसुईया आश्रम में और अनुसुईया की कुटी के आश्रम में आकर प्रार्थना करने लगी। माँ अनुसुईया से कहने लगी कि हे मैया, उमा रमा ब्रह्माणी कहे उठा देव लालना, 3 देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन कर के लालना। अब जैसे ही उमा रमा ब्रह्माणी हाथ जोड़े खड़ी अनुसुईया के दरवाजे पे, अनुसुईया कहने लगी कि ठीक है, हम देने से इनकार नहीं करते हैं। भाई ऐसा है, तुम अपने अपने पहचान लो, अपने अपने उठा लो। अब तीनों देवियां उमा रमा ब्रह्माणी इस चिंता में कि ऐसा नहीं हो कि हम अपने हाथों से उठाएं, वो किसी को उठाएं और कोई हाथ में आ जाए तो हमारा पतिव्रत सत धर्म सारा भंग हो जाए। उठाना चाहे किसी को और आ जाए हाथ में कोई, ये सोचने लगी तीनों देवियां। अब तो हाथ जोड़कर कहने लगती हैं कि मैया पहचानो ना मैया, तुम ही तो उठा दो और सत को बचा मैया, बालक मिटा दो। सत को बचा मैया, बालक मिटा दो। अरे लीनी परीक्षा, प्रणाम करके कहने लगी कि मैया मैंने आपकी परीक्षा ली और समझ लिया है कि वाकई में आप संसार में सबकी रक्षा करने वाली हैं। सुलीनी परीक्षा चले माया जालना, 3 देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन कर के लालना। आपने हम तीनों के अभिमान को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है माता। हे देवियों, आप तीनों अपने पतियों को ले जा सकती हैं। हे माता, मुझसे भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, अतः मुझे क्षमा करें माता। ठहरो, मैं अभी आती हूँ। ओम पति परमेश्वराय नमः। क्षमा करें माता। माँ, आपने हमें भोजन कराया, माँ का प्यार दिया, अतः हम तीनों देव अपना अंश सेवा हेतु आपके पास छोड़ जाते हैं। प्रणाम माता, प्रणाम देव। चिरंजीवी भव।
अनुसुईया जल छिड़का देवता बनाए, अनुसुईया जल छिड़का देवता बनाए, झुका शीश देवी को सुरपुर को आए। तो रागी हरि चरणों में हो बांका बालना, तीन देव झूल रहे बनकर के लालना। तो श्रोता बंधु, यही महासती अनुसुईया माता का आश्रम है, जिस स्थान पर हम चित्रकूट में देखते हैं। जिस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में अत्रि के आश्रम पर आए, अनुसुईया के पद गए सीता, अनुसुईया के पद गए सीता, अनुसुईया के। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई, आशीष देई। सुशील दीता अनुसुईया जी नारी धर्म की शिक्षा सीता जी को देती कि अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेव न तेही। सती शिरोमणा मां अनुसुईया ने कि हे जानकी, जो पत्नी पति की सेवा नहीं करती वह महा अधम और नीच होती। के वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, ओ अंध बहिर क्रोधी अति दीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। जिसका पति वृद्ध है, रोगी है, मूर्ख है, उसके पास धन नहीं है, लेकिन ऐसे भी पुरुष का सम्मान नारी को करना चाहिए कि ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाए यमपुर दुखवाना। ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाओ यमपुर दुख नाना। इस तरह से मां अनुसुईया मां जानकी को समझा रही हैं और कहती हैं कि ये कई धर्म एक व्रत ने मां, ओ काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। नारी का एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही धर्म होता है कि पति सेवा करना। जगपति व्रता चार विधि आही, ओ वेद पुराण संत सब कहीं, वेद पुराण संत सब कहीं। क्या उत्तम मध्यम
नीचे लघु सकल कहूँ समझाए, आगे सुनहिते बहुत रही सुनहु सिय चितलाई। उत्तम के अस बस मन माही, ओ सपने हुआन पुरुष जग नाही। बेटी सीता, संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। उत्तम स्त्री वह होती है जो स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती। वे उठते बैठते घूमते फिरते चारों ओर बस अपने ही पति की छवि देखती हैं। पति चाहे काना, बहरा, लूला, लंगड़ा ही क्यों ना हो, उस पति की सेवा करना ही अपना परम धर्म समझती हैं। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पौत्र निज जैसे। मध्यम स्त्रियां वे स्त्रियां होती हैं जो किसी परपुरुष को भाई, पिता या पुत्र के रूप में देखती है। पति वंचक पर पति रति करई, पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प शत परई। नीच स्त्रियां वे स्त्रियां होती हैं जो अपना पति होने पर भी किसी परपुरुष से प्रेम करती हैं। ऐसी स्त्री को सदैव नरक भोगना पड़ता है। के क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझ तेहि समझ को खोटी। चौथी होती है लघु स्त्री। यह वह स्त्री होती है जो अपना पति होने पर भी किसी परपुरुष से संबंध बनाती है। ऐसी स्त्रियों को कोटि कोटि जन्मों तक दुख ही भोगना पड़ता है। इसलिए बेटी, सदैव अपने पति के चरणों में ही ध्यान लगाए रखना। यह पतिव्रत धर्म ही सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझ तेहि समझ को खोटी। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। अब मुझे आज्ञा प्रदान करें माता। ठहरो बेटी, मैं अभी आती हूँ। ये लो बेटी, ये 5 वस्तुएं हैं। ये किसी भी पतिव्रता नारी की सुहाग की निशानी होती हैं। बसन भूषण पहराए,
कंगन, कर्णपेदी, चंद्रचूर्ण, हार और मंगलसूत्र इसे सदैव अपने साथ रखना। अब मुझे आज्ञा प्रदान करें माता। आज्ञा है बेटी, सौभाग्यवती रहो। तब अत्रि ऋषि से आज्ञा लेकर भगवान राम आगे के लिए चलते हैं। अब हमें चलने की अनुमति प्रदान करें माता। माता अनसुईया कथा करता हूँ विश्राम, और रागी सिर चरणन धरूं, जय जय सीताराम।